नमस्कार दोस्तों मैं अनिल राघोटी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो डिस्कस में। दोस्तों ये कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है। यहां पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के बारे में आजकल आपको न्यूज़ में सुनाई दे रहा होगा कि उस कंपनी की 757 करोड़ की संपत्ति ईडी ने बैन कर दी है, सीज कर दी है। अब अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हैं या आप कोई एमएलएम कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस डिस्कस में आपको भी शामिल होना है, समझना है कि मैं एक्चुअल किन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों बात करेंगे बहुत पहले की कि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड आई थी 1959 में। आज वर्ल्ड में अगर इसको देखें तो कई साल हो चुके, 3 पीढ़ी से ये बिजनेस चल रहा है। दोस्तों ये दुनिया 2 भागों में बटी, एक तरफ है 95% लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, एक तरफ है 5% लोग जिनके लिए उनका सिस्टम और उनका पैसा काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया 1959 में, 2 दोस्तों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा सराहा। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया था 5 मई 1998 को। उससे पहले इंडिया में किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था, एमएलएम के बारे में पता नहीं था, पिरामिड के बारे में पता नहीं था, स्कैम के बारे में पता नहीं था, स्कीम के बारे में पता नहीं था, बंदे जोड़ने के बारे में पता नहीं था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ 98 के बाद। वर्ल्ड वाइड जो अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ चुकी थी कंपनी, वो इंडिया में आई और इंडिया में आते ही उसने तहलका मचा दिया। दोस्तों एमवे की सफलता को देख के इंडियन मार्केट में जैसे एमएलएम कंपनी की होड़ी लगी। सबको लगा कि इससे आसान तरीका 95% से 5% में आने का कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर जब इंडिया में बहुत ज़्यादा एमएलएम कंपनियां हो गई, इन पे नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट ने जारी की गाइडलाइंस, यानी 2016 में गाइडलाइन जारी हुआ। दोस्तों आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस मुद्दे पे करने जा रहा हूँ कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना दी, गाइडलाइंस में लिस्टेड उन कंपनियों को रखा हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, उसके बाद फिर क्यों गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग को उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। एमवे का मुद्दा ये आज का नहीं है। एमवे पे 2011 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, कई बार इसके सीईओ को जेल जाना पड़ा सिर्फ इसके लिए कि पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। जबकि जो कंपनी फादर ऑफ एमएलएम है, फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है इंडिया में, जो कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसको देख के सरकार ने गाइडलाइंस बनाई, उस कंपनी के ही विरुद्ध आज आप ये कहना चाह रहे हो कि वो स्कैम कर रही है, अब मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। जबकि उसके अलावा इंडिया में इतनी सारी कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब कभी ये बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। दोस्तों क्या मर्सिडीज महंगी नहीं है, क्या ऑडी महंगी नहीं है, क्या आपको BMW महंगी नहीं लगती? आज आप कोई भी एक ब्रांड लेते हो, आप लोकल ब्रांड ले लीजिए, उसी को शोरूम में लीजिए, दोनों सेम चीज़ के प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ें कहाँ से खरीदें। अगर हम चाहते हैं कि उसी चीज़ को शोरूम से खरीदना, उसका हम ज़्यादा पे करते हैं, उसी चीज़ को हम अगर लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो वो हमें बहुत ईजिली मिल जाता है। अब दोस्तों न्यूज़ चैनल हमेशा ये बता रहे हैं कि वो लालच देती है। दोस्तों अगर एमवे में सक्सेस होना इतना ही आसान होता, हर कोई आज डायमंड नहीं होता। क्योंकि दोस्तों एमएलएम का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। जिनको समझ में आया वो 95 से 5 में पहुंच गए। जो 95% में है अभी भी वो कंफ्यूजन में है कि चीज़ क्या है, कैसे 95 से वो लोग 5% में पहुंच जा रहे हैं, बहुत कम मेहनत के साथ, बिना पैसे के साथ, सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके। दोस्तों आज आपको सुनाई दे रहा होगा ये बात सिर्फ एमवे की नहीं है, ये सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की। आज एमवे पे अगर शिकंजा कसा है तो कल सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, क्योंकि वो भी उस तरह से ही वर्क कर रही है। बात कर रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। दोस्तों अगर आप आर्टिस्टिक ब्रांड लेते हैं एमवे की तो उसकी कीमत 4000 से 5000 होती है। हिंदुस्तान में 4 से 5000 रुपये का तो आम आदमी सिर्फ राशन भरता है, जिसमें पूरा महीना परिवार के साथ चलाता है। और यहाँ पर एक क्रीम जो आपको मिल रही है 4 से 5000, यानी वो क्रीम कौन बाय करेगा, यानी जो उसको खरीद सकता हो। बात करेंगे इसके प्रोटीन पाउडर की, आधा केजी 500 ग्राम जो प्रोटीन पाउडर है उसकी कीमत 2200 रुपये के आसपास बैठती है, यानी 1 केजी की कीमत हो गई 4400-4500 रुपये। सेम 4400-4500 में तो लोग राशन घर की भर लेते हैं, और आम आदमी अपना राशन भरे या प्रोटीन पाउडर खाए। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों हर कोई बात करता है कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, यानी आम आदमी एमवे तक पहुंच भी नहीं पाता।
और जब वो उसके प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, तो वो उसके बिजनेस सिस्टम पे भी वर्क नहीं कर पाएगा। दोस्तों आजकल आपको न्यूज़ में सुनाई देता होगा कि ये लोगों को लालच दे देख कर के बिजनेस में लेके आती है, सपने दिखाती है। दोस्तों MLM एक सपने दिखाने का ही बिजनेस है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है। दोस्तों MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होता तो सोचिए कि 98 में जब ये कंपनी आई थी और आज इसको करीब 20-22 साल हो चुके हैं, तो अब तक तो हर आदमी, हर हिंदुस्तानी करोड़पति होता। लेकिन गरीबी का रेशियो वही है, 95 और 5 का रेशियो वही मेंटेन जो उस टाइम पे था, वही आज मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? क्योंकि इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का इस सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत से ही आप 95 से 5% में पहुंच पाएंगे, और मेहनत अगर आप करेंगे तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। अब आपको लालच देख के कोई बिजनेस में ज्वाइन कर सकता है, एक टाइम प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो आज एमवे के साथ घटा है वो किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों पर सिर्फ आपको बेचना नहीं सिखाया जाता, आपको सिखाया जाता आपका कंप्लीट डेवलपमेंट। MLM का फुल फॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होता, बल्कि मल्टी लीडर मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर आपको लीडर बनाया जाता है, आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं। और जब आप सक्सेस होते हैं तो आपके साथ आपकी टीम भी सक्सेस होती है। दोस्तों आप भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हैं, आप किसी भी MLM कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए एमवे को दोस्तों, क्योंकि आज जो एमवे के साथ घटा है वो आपकी कंपनी के साथ भी घट सकता है। हमें जरूरत है एमवे का सपोर्ट करने की, ताकि कल के दिन अगर हमारी कंपनी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा भी सपोर्ट हर कोई डायरेक्ट सेलर कर सके। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ फैलाइए कि वो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सपोर्ट कीजिए जो इंडिया में है और लीगल बिजनेस कर रही है, प्रॉपर सेलिंग बिजनेस कर रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये डिस्कस आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, ताकि वो भी सपोर्ट कर सकें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। दोस्तों मैं कोई एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ जो मैं एमवे के बारे में सब बता रहा हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को और इस कॉन्सेप्ट को, जिसकी वजह से हम आज की डेट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि ये डिस्कस आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक बने रहिए अनिल के साथ। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।